नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। जय बोलिए आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परम पूजनीय आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण क्रम भाविनः पर्याया आत्मनि हर्ष विषादवत। आचार्य भगवंत ने परीक्षामुख सूत्र में एक बड़ा सुंदर सूत्र प्रदान किया कि एक ही द्रव्य में अनेक अनेक पर्याय होती हैं, लेकिन एक ही द्रव्य में अनेक पर्याय होने पर भी वे पर्याय क्रम से आती हैं। एक साथ अनेक पर्याय नहीं हो सकती। द्रव्य तो एक ही रहता है, परंतु उस एक ही द्रव्य में पर्याय अनेक होते हुए भी वे पर्याय अनेक एक साथ नहीं होती हैं। आत्मनि हर्ष विषादवत। कैसे? जैसे हर्ष होगा तो विषाद नहीं होगा, शोक नहीं होगा। शोक होगा तो हर्ष नहीं होगा, विषाद नहीं होगा। जहाँ विषाद है वहाँ हर्ष नहीं होगा, जहाँ हर्ष है वहाँ विषाद नहीं होगा। जहाँ शोक है वहाँ खुशी नहीं होगी, जहाँ खुशी है वहाँ शोक नहीं होगा। जैसे शोक पर्याय हर्ष पर्याय एक साथ नहीं ठहरती हैं, ऐसे ही जीवन में परिणामों की धारा जो चलती, परिणामों की जो पर्याय हैं वो भी एक साथ अनेक पर्याय इकट्ठी नहीं होती हैं। जिस समय कषाय भाव होता है उस समय समता परिणाम नहीं होता, और जिस समय समता परिणाम होता है उस समय कषाय भाव नहीं होता। जिस समय परिणामों में निर्मलता है उस समय अशुद्धता नहीं होती, और जिस समय परिणामों में अशुद्धता है उस समय निर्मलता नहीं होती। होती इसी में है, इसे समझना है। होती इसी में है, होती आत्मा में ही है, उसी आत्मा में होती है, परंतु उसी आत्मा में होते हुए भी समय भेद है, परिणाम भेद के अनुसार समय भेद है।
या यूं कहें समय भेद के अनुसार परिणाम भेद है। जिस समय क्रोध कषाय परेशान कर रही है, जिस समय क्रोध कषाय सता रही है, उस समय शांति का वेदन नहीं होगा, सुख का वेदन नहीं होगा, उस समय वेदन भी तज्जन ही होगा। जो है वेदन भी वही होगा, वैसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से क्रोध दिखा रहे हैं हम, तो अंदर में शांति चल रही है। लक्षण दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है। कान लाल पड़ रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, बड़ी बड़ी हो रही हैं, शरीर से गर्म ऊष्मा निकल रही है, नथुने फूल रहे हैं, होंठ डस रहे हो, कि ऊपर दिखा रहे हैं, दांत मिसमिसा रहे हो, ऊपर दिखा रहे हैं। लक्षण तो भीतर को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि जैसा भीतर में परिणाम होता है, कायिक चेष्टा वैसी होना अपने आप शुरू हो जाती है। आप छुपाने का प्रयास भी करोगे, आप छुपाने का प्रयास भी करोगे, थोड़ी देर तक छुपा पाओगे, अधिक समय तक आप अंदर की भाव परिणामों की दशा को अपने चेहरे की भंगिमा से नहीं छुपा पाओगे। मायाचारी करने वाले मायाचारी कर तो लेते हैं, पर उनकी मायाचारी लंबी नहीं चलती है। छल करने वाला छल कर तो लेता है, उसका छल लंबा नहीं चलता, थोड़े समय में उसका प्रकट हो ही जाता है, कैसे न कैसे उसका भाव खुल के आ ही जाता है। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो उस कषाय का फल होता है, फिर वही होता है जो मायाचारी का फल होता है, फिर वही होता है। कल पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने मदिरा पान के लिए निषेध किया। उन्होंने कहा मदिरा सभी अनर्थों का मूल कही गई है, सभी पापों का मूल कही गई है, इसलिए मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। अब कोई भैया हमारे समझदारी दिखाएं, वो कहें कि हम तो भवन के अंदर दरवाजे बंद करके फिर कमरे के अंदर गए, उसके नीचे तहखाना बना था, उसमें तहखाने में बैठकर पी के आए हैं। पी के तो आ गए, ऊपर से मुखबिलास खा लिया, च्युइंगम चबा ली, सौंफ इलायची खा ली, लौंग खा ली, गंध नहीं आ रही। छुप के पियाए, छुप के कार्य कराए, गंध नहीं आ रही है। कब तक? कब तक? जब तक उस मदिरा ने अपना खेल दिखाना शुरू नहीं किया है, तब तक। अखिलेश भैया, जैसे ही वो मदिरा अपना खेल दिखाना शुरू करेगी, सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा, सारी दुनिया को पता पड़ जाएगा पापी मदिरा पी करके आया है। ऐसे ही मित्रों, ऐसे ही मित्रों, कितने ही पाप कर लो, अपने आप को धर्मात्मा साधु महात्मा कह लो, पर तब तक तुम्हारी छुपी पड़ी है, तब तक तुम्हारी दबी पड़ी है, जब तक उस पाप कर्म का उदय नहीं आ रहा है। जिस दिन उस पाप कर्म का उदय आएगा, पूरा दुनिया खड़े होकर नजारा देखेगी तुमने क्या पाप किया था। पाप कोठरी के अंदर बंद करके तो आ सकते हो, पाप करने कोठरी के भीतर तो जा सकते हो, पर पाप के कर्म को छुपाने जगत में ऐसी कोई कोठरी नहीं बनी है जिसके भीतर जाके उस पाप के फल को आप छुपा लो। बुंदेलखंडी में बोलते हैं, महाराज जी ने बहुत सारी बुंदेलखंडी सुनाई। माता जी बुंदेलखंडी कह रही थी। माता जी कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली के लोग भी बुंदेलखंडी। बताओ, बुंदेलखंड का रंग ही ऐसा है, सबको अपने में मिला लेता है। वो भाषा ही ऐसी लगती है, वैसे होती तो खड़ी बोली है पर मधुर लगती है। तो जैसे बुंदेलखंडी में कहते हैं कि पाप बोलता है तो मगरे पे खड़ा होकर चिल्लाता है।
कर लो, तुम्हें तहखाने में जाके करना है तहखाने में घुस घुस के कर लो, कमरों में बंद होकर करना है तुम कमरे में बंद होकर कर लो, पर जिस दिन उसका फल फलीभूत होता है उस दिन घर की बड़ेरी, अब मगर ही नहीं होता, अब तो छतें होती ना, पहले जो कच्चे मकान होते थे तो वो ऐसे होते थे, तो जो ऊपर टोंक होती थी ना, जो एक उसमें बड़ा लकड़ी का खूब लंबा डंडा डला रहता था, उसको बोलते थे मगरा, मतलब टॉप, घर का छप्पड़ का टॉप, उसको मगरा बोलते थे। तो कर लो, जितने पाप तुम्हें छुप छुप कर करना है, जितने पाप तुम्हें करना है कर लो, जितनी कषाएं करना है कर लो, जिन जिन से लड़ना झगड़ना है सब कर लो। योग सागर जी, जिन जिन से लड़ना झगड़ना है सब कर लो, अभी तो अच्छा लग रहा है, किसी को दुख देना अभी तो आनंद दे रहा है, किसी को साथ छल करना अभी तो अच्छा लग रहा है, किसी से झूठ बोलना अभी तो अच्छा लग रहा है। कब तक? तब तक जब तक वो पाप मगरे पे नहीं बैठ रहा है। जिस दिन वो पाप उदय में आएगा, जिस दिन वो असत्य भाषण पाप कर्म का फल उदय में आएगा, उस दिन वो ऐसा पेरेगा, ऐसी मार मारेगा कि वहीं से ऊपर से नीचे टपकोगे फिर। इसलिए एक समय में परिणाम एक होता है। अब वो चाहो तो तुम शुभ कर सकते हो और चाहो तो अशुभ कर सकते हो, ये तुम्हारे अपने हाथ में है। पर्याय मिलना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब जन्म लेना ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, ये किसके हाथ में था? ये कर्म के अधीन था। पूर्व में जो तुमने किया था उससे जिस पर्याय का बंध कर लिया, जिस गति का बंध कर लिया, अब तुम उस गति को नहीं डाल सकते, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं। अब तुम धर्मात्मा बन जाओ, मुनिराज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जो एक बार गति बंद हो गया उसमें हीनादिक तो हो सकता है भी। कब तक? वो भी जब तक उस गति में पहुंचे नहीं हो तब तक, उस पर्याय में पहुंचे नहीं हो तब तक हीनादिक तो हो सकता है। राजा श्रेणिक ने किया था, 7वें नरक का बंध किया था उसने, परंतु बाद में प्रायश्चित किया, संयम को ग्रहण किया, तो 7वें नरक की आयु पहले नरक में आ गई। इतना तो हो गया, लेकिन नरक तो जाना ही पड़ा, वो नहीं छूटा। एक बार गति का बंद हो गया, एक बार आयु का बंद हो गया, अब तुम्हारी कोई ताकत नहीं कि अब उसको छुड़ा सको। इसलिए मित्र, प्रति क्षण के परिणामों को देखो, हर समय के अपनी भाव दशा को देखो, कब समय आ जाएगा, कौन सा समय आपका बंद अपकर्ष काल का होगा आपको नहीं पता। पूरे आयु काल में कितने अवसर मिलते हैं? 7 अवसर मिलते हैं। 7वें में 7 तक नहीं हो पाया तो फिर अंत समय में 8वां अवसर होता है, उसमें तो होता ही होता है। अगली गति के बंध के लिए, अगली आयु के बंध के लिए आपको 7 बंध 8 बंध अपकर्ष काल मिलते हैं। अब वो कब आएंगे ये किसी को नहीं पता, पर आप चाहो तो पता कर सकते हो। हमारे आगम में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, हमारे आगम में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप चाहो तो इस बात का ज्ञान कर सकते हो, आप चाहो तो ये पता कर सकते हो कि मेरा बंध अपकर्ष काल कब आने वाला है। कैसे? नहीं, कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? दिमाग क्यों दौड़ा रहा है? हम ही बता दे रहे हैं ना कैसे कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो, आपकी हाथों की रेखा में आयु की रेखा होती है, आपके हाथों में आयु नाम की रेखा होती है। अनुमान ज्ञान और ज्योतिष से, ज्योतिष ज्ञान से ये होता है सब। ज्योतिष भी होता है, अनुमान ज्ञान भी होता है, द्वादशांग में सब समाहित है। ज्योतिष ज्ञान भी हमारे द्वादशांग में समाहित है। तो ज्योतिष ज्ञान से, अथवा, लेकिन ऐसा है कि गली गली में झोला ले लेके घूमते हैं, सभी ज्योतिष नहीं जानते। ज्योतिष की अलग अलग शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें जो उन्होंने पढ़ाई की है वे ज्योतिष को अच्छे से जान सकते हैं, बता सकते हैं। वे तो आपको इतना भी बता सकते हैं किस दिन
किस पक्ष में, किस मुहूर्त में, किस घड़ी में, कितने बज के कितने मिनट पे आपकी मृत्यु होगी। अच्छा ज्योतिष को जानने वाला हमारी नज़र में है एक ज्योतिष वाला ऐसा, परंतु आना मत हमारे पास, उसका गणित बहुत तगड़ा है। सब कैलकुलेशन है माता जी, है गणित के कैलकुलेशन है। उन गणित के कैलकुलेशन से आपकी आयु, जन्म समय को निकाल करके, नक्षत्रों को देख करके, कैलकुलेशन करके पूरा निर्णय कर लिया जाता है कि आपकी, उसने विद्यासागर महाराज जी को बताया है कि इस दिन इस समय आपकी मृत्यु होगी। विशुद्ध सागर आचार्य को बताया है। चलो अब ये पूछना नहीं आना कौन है, हम भी जब में आ रही देखा है। हर साल हर समय हम बता दे रहे हैं आपका अब भी मरण होने वाला है। डर तो नहीं लग रहा? तो आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, योगी सागर जी, अब भी मरण होने वाला है। जितने बेटे सबका अब भी मरण होने वाला है। हो गया। जितने में मैंने बोला कि आपका अब भी मरण होने वाला है, इतने में आपका मरण हो चुका। इसको बोलते हैं आबीची मरण। एक सेकंड पहले जो आपकी आयु थी, एक सेकंड पहले ये प्रवीण भैया सख्ते में आ गए, अरे दद्दा अभी मत मारो, अभी हम वो फैक्ट्री में काम लगा के आए हैं, ऑर्डर देना है, ऑर्डर लेके आए हैं, अभी तो ऑर्डर लेके आए, तुम हमें अभी निपटा डाल रहे हो। आबीची मरण हर समय चल रहा है, हर समय मृत्यु हो रही है, देख ही नहीं पा रहे आप। राजा चक्रवर्ती वज्रजंग, उसके समक्ष उसके रूप के लावण्य की चर्चा स्वर्ग में चल रही थी, देवता करते थे। सौधर्मेंद्र उसके रूप के लावण्य की चर्चा कर रहा था। तो संभ्रम विभ्रम नाम के दो देव थे, उनको जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसा कैसा रूप है इसका कि स्वर्ग का देव स्वधर्म सभा में इसकी चर्चा करता है। देखें तो जा करके देखने पहुंच गए। देखने पहुंचे तो उन्होंने बेस रूप बदल लिया। रूप बदल कर जब वो चक्रवर्ती के पास पहुंचे, उनसे कहा, उस समय चक्रवर्ती आयुधशाला में व्यायाम कर रहे थे। व्यायाम करते हुए उनका जो शरीर था अत्यंत सुंदर दिखाई दिया। उन्होंने जाकर के उनकी बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की। उनसे कहा कि जैसा आपके बारे में सुना वैसा का वैसा हमने पाया। आप तो बहुत रूपवान हैं, बहुत सुंदर हैं। उन्होंने कहा, उनको मान आ गया, चक्रवर्ती को मान आ गया। उसने कहा, अभी क्या देख रहे हो? अभी तो मैं अखाड़े में हूँ, अभी तो मैं व्यायामशाला में हूँ, अभी तो धूल धूसर हो रहा हूँ। अरे जब मैं श्रृंगार करके और जब मैं राज सिंहासन पर राजसभा में बैठता हूँ तब मेरा रूप देखना। दोनों समझ गए, तेरा रूप मलिन हो गया। दोनों देव समझ गए, तेरा रूप मलिन हो गया और रूप तेरा विलीन हो गया। कोई नहीं समझ पाया बात क्या है। जब राजसभा में से राजा तैयार होकर के और श्रृंगार करके जब सिंहासन पर जाकर बैठा, उन देवों से पूछा, कहो अब मैं कैसा लग रहा हूं? उन्होंने कहा, अब वो बात नहीं है, क्योंकि कृत्रिम कृत्रिम होता है और प्राकृतिक प्राकृतिक होता है। आप सज धज के आते हो, उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो प्रदर्शन है। जगह जगह चेनें लटका ली, कान में कुंडल लटका लिए, बेंदी लटका ली, माथे पे बिंदी लगा ली, दुनिया भर का परिग्रह शरीर पे लाद डाला। तुम्हारी सुंदर कहाँ है? तुम्हारी सुंदरता कहाँ है? ये तो आभूषणों की सुंदरता है, ये तो वस्त्रों की सुंदरता है, तुम्हारी सुंदरता कहाँ है इसमें? सबसे सुंदर क्या है जगत में? सुंदर क्या है? सब सुंदर है लोए, सबसे सुंदर यह कोई है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूप परिणाम सबसे सुंदर है। शील रूप परिणाम सबसे सुंदर होता है। ये देह की सुंदरता क्या है? ये तो घंटे भर में विलीन हो जाती है। तुम लगाओ कितने भी उसमें उपटन लगाना है, कितना पोतापाती करना है, कर डालो, घंटे भर में सब धो डालता है, पसीना आता है। वैसे आगरे में तो वैसे ही फेमस है पसीना,
हर क्षण निकलता ही रहता है। तो जैसे ही वो देव सामने पहुंचे, उन्होंने कहा कहो मैं कैसा लगता हूं। उन्होंने कहा महाराज अब वो बात नहीं बची, वो सुंदरता गई आपकी। क्या कहते हो, मैं तो दर्पण में मुख देख कर आ रहा हूं, उस समय तो मैं धूल चढ़ा हुआ था, तेल लगा हुआ था शरीर में, उस समय तो मैं अभद्र दिख रहा था, गंदा दिख रहा था, अभी देखो कैसा दिख रहा हूं, अच्छे से देखो कैसे दिख रहा हूं। उनका नहीं महाराज, वो सुंदरता नहीं बची है आपकी। अर्थात क्या कहना चाहते हो? उन्होंने बोला शीघ्र सिद्ध करो अन्यथा मृत्यु दंड मिलेगा। राजे महाराजे भैया, खोपड़ी कभी भी खिसक जाती है इनकी, इसलिए राजे महाराजाओं की दोस्ती अच्छी नहीं होती, अच्छी भी होती और बहुत बुरी भी होती। हमारे साथ हम गांव के जो पटेल साहब कहलाते थे, उनके बच्चा हमारा दोस्त था, एक बार फंस गए उसके चक्कर में हम, तो हमने उस दिन सोच लिया भैया बात से इसकी दोस्ती नहीं करना। अब राजे महाराजाओं के बेटा अड़ गए, वो खेल रहे तू खीर पूड़ी खा। अपन जैन स्कूल में जन्मे बच्चे, हम दूसरों के यहाँ बचपन से नहीं खाते थे, बीच में थोड़े बिगड़ गए थे तो होटल वोटल का खाने लग गए थे। बचपन में तो बहुत त्यागी वृत्ति थे हम, फिर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, फिर ट्रैक पे आ गए वापस से। तो बचपन में छोटे से थे, किसी के घर में हम खाना पीना कुछ करते ही नहीं थे, हम कैसे खा लें? वो तो भगवान ने हमारे प्राण, भगवान ने नहीं बचाया, मतलब पुण्य ने प्राण बचा लिए, नहीं तो उस दिन तो पता नहीं क्या होता। अब वो अड़ गया, नहीं तो राजे महाराजाओं का बेटा अड़ गया मतलब अड़ गए। ऐसे स्त्री हट, बाल हट, त्रिया हट, राजा हट, राजहट, ये फेमस है। तो राजा का बेटा वो खेल लगा खीर पूड़ी खा, और नहीं तो छत से कूदना पड़ेगा। प्राण कैसे बच गए? भाग्य से जो हमारा मित्र था वो बोला अरे भैया ये रात में नहीं खाता, शाम हो गई ना, ये सूर्य अस्त के बाद नहीं खाता, ये जैन है। बच गए, रात के त्याग ने प्राण बचा लिए, नहीं तो वो तो छत से कूदा देता हमें। रात के त्याग ने, देख लो भैया, सुन लो, तुम लोग रात में खा के प्राण हरण करते हो, रात में नहीं खाने से हमारे प्राण बच गए। जब उसने जिद की तो बच के प्राण। ऐसे ही वो राजा हट पे अड़ गया, बताओ सिद्ध करो कि मैं और मेरा रूप वो नहीं बचा, अन्यथा तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। उन्होंने कहा महाराज प्राणों की रक्षा करो, परंतु आप, मैं फिर भी वही कहूंगा, आप अब वो नहीं बचे, वो सुंदरता आपकी विलीन हो चुकी है। कहाँ कैसे? मैं तो अभी अभी रूप को देख के आ रहा हूं, अत्यंत सुंदर लग रहा हूं, मैं रूपवान लग रहा हूं। बोले महाराज एक गिलास पानी मंगाओगे क्या? एक गिलास भर के पानी मंगाया गया। उस पानी में पास ही पड़ा एक कण तिनका उठा करके उस देव ने उस गिलास में डाल दिया, पुनः उस कण को निकाल करके बाहर फेंक दिया। महाराज गिलास में से पानी कम हुआ क्या? नहीं। महाराज गिलास में से पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं, कहाँ कम हुआ है, पूरा का पूरा वैसा के वैसे भरा है, आप देख नहीं पा रहे हो, नहीं पानी कम हुआ। तो नीचे पड़ा तिनका गीला कैसे है भाई, भूमि गीली कैसे हो गई? उसको समझ में आ गई, ओ उसको समझ में आ गई, मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्षण क्षण में मेरी पर्याय विलीन हो। वो तो मात्र दृष्टांत दे रहा था, इधर उसको तत्व ज्ञान हो गया, अपनी आत्मा का भान हो गया, पर प्रत्येक क्षण 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 में मेरी पर्याय विलीनता को प्राप्त हो रही है, नष्ट होती जा रही है, और मैं खुशी मना रहा हूं। मुझे लग रहा है मैं रूपवान बनते चला जा रहा हूं, मेरी आयु क्षीण होती चली जा रही है, मेरा रूप लावण तो धीरे धीरे नष्ट होते चला जा रहा है, देख ही नहीं पा रहा हूं मैं। भैया, ए माइक वाले भैया, कल वो एक भैया तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, बोले माइक वाले भैया को तुम्हारे प्रवचन बहुत पसंद आए। ये बताओ, तुम जब बहुत छोटे से बच्चे थे, 8-10 साल के, तब ज़्यादा सुंदर लगते थे कि अब ज़्यादा सुंदर लगते हो? तब ज़्यादा कोमल थे कि अब ज़्यादा कोमल हो? अब ज़्यादा कोमल हो, तुम्हें पता ही नहीं। मतलब छोटा बच्चा ज़्यादा कोमल होता है, बड़ा होने पे होता है। जमुआ नरम होता है, लौकी देखी, लौकी, घिया, घिया समझ तो, घिया, घिया जब छोटा सा जमुआ होता है, नाखून गड़ाओ तो वो कोमल होता है कि जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कोमल रहता है? नहीं, हम ये पूछ रहे
कोमलता शरीर में बड़े होने पे होती है कि छोटा सा बच्चे में कोमलता ज़्यादा होती है? बचपन में। बस यही तो पूछ रहे थे, इतनी सी तो बात थी। बचपन में तुम जो कोमल थे वो कोमलता कहाँ विलीन हो गई? तुम देख ही नहीं पाए, तुम समझ नहीं पाए। बचपन में जो तुम्हारी मासूमियत थी, जो तुम्हारी कोमलता नाजुकता थी, जो तुम्हारे पास रूप लावण्य था, वो कहाँ विलीन हो गया? तुम देख ही नहीं पा रहे। तुम्हें लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब नष्ट हो चुका है, गायब हो चुका है। तुम बदल चुके हो। कल का भी विषय शामिल हो गया। वही हो फिर भी बदल चुके हो। वही होने पर भी अब तुम वह नहीं बचे हो। वह तो छोटा सा नाजुक सा छोटा बच्चा था, जरा सा, वो विलीन हो चुका। आप उस पर्याय को देख ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है बर्थडे मना रहे हैं भैया हमारे। कितना, कौन सा बर्थडे? 30वां बर्थडे हमारा जी, हमारा। खुश हो रहे हो? अरे पागल आदमी, 30 कीमती साल मनुष्य पर्याय के तूने नष्ट कर डाले, तू जन्मदिन मना रहा है। शोक दिवस है ये तो, शोक दिवस है। मेरे जीवन के 30 साल नष्ट हो चुके। इन 30 सालों में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस बेशकीमती जीवन को मैंने प्राप्त किया, पर प्राप्त करके अरे भैया घड़ी तो कुछ कहने लग गई। इस बेशकीमती, अपन रामायण तो आज शुरू ही नहीं कर पाए। इस बेशकीमती जीवन के 30 साल, किसी के 50 साल, किसी के 40 साल, किसी के 60 साल, किसी के 70 साल नष्ट हो चुके हैं। आकलन करो, इन 70 सालों में, 60 सालों में, 50 सालों में हमने जीवन की ऐसी कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है? हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिस कार्य से हमारा सम्मान किया जाए, जिस कार्य को हम अपने साथ पर्यायांतर में लेकर के जाएंगे? खा पी के पूरा भोग डाला, पूरा नष्ट कर डाला। खा पी कर भोगों में पूरा नष्ट कर डाला। ये तो बंदर बंदरिया भी कर लेते हैं, क्या नया किया? ये तो घोड़े गधे भी कर लेते हैं, क्या नया किया? ये तो स्वान सुअर भी कर लेते हैं, तुमने क्या विशेष किया? वो भी अपना भोजन खोज लेते हैं, खा लें पी लेते हैं और चले जाते हैं, तुमने क्या विशेष किया? बोलो महाराज हमने हवेली बनाई, कोठी कोठी कोठियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारी। महाराज हमने बहुत कोठी बनाई, हमने मर्सिडीज कार खरीद ली। अरे मित्र, तुमने क्या कोठी बनाई और तुमने क्या कार खरीद ली? तुम्हारी कोठी से अच्छा तो घिया पक्षी होता है, वो घोंसला बनाता है। तुमने देखा कभी वो वाला टोपा वाला घोंसला? पेड़ की टहनी पे अंतिम बिल्कुल लास्ट में छोर पे वो लटकता रहता है, एक टोपा टाइप का, उसमें नीचे से गेट होता है। घिया पक्षी होता है वो इतना सुंदर घोंसला बनाता है, बिना हाथ बिना पैर के, चोंच से एक एक तिनका इकट्ठा कर करके ऐसा घोंसला बनाता है। कितनी बारिश हो जाए, कितनी आंधी, कितना तूफान चल जाए, उसमें एक बूंद पानी प्रवेश नहीं कर सकता, धूल का एक कण प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने क्या बनाए? तुम्हारे तो भवन में धूल चल जाए, आंधी आ जाए, तुम्हारे भवन मेले हो जाते हैं, धूल भर जाती है उनमें। उसके घोंसले में एक कण प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी समझदारी से पक्षी वो घोंसला बनाता है। उसके घोंसले में कोई शत्रु, सांप आदि आदि दूसरे पक्षी प्रवेश नहीं कर सकते। तुमने क्या कर लिया? कोठी बना ली, कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? उससे ज्यादा अच्छा काम तो उस घिया पक्षी ने कर लिया था। चींटियों की बामी देखी आपने? बिल देखा चींटियों का? एक बार खुदाई चल रही थी, रास्ते में बिहार कर रहे थे, तो वहाँ कुछ टनल वगैरह निकलने का था, तो वहाँ खुदाई चल रही थी। वहाँ पे जहाँ कट किया, वहाँ भूमि को खोदा गया, वहाँ पे ऊपर से नीचे तक, नीचे कम से कम 10 फीट 8 फीट गहरी सुरंग में जाकर के चींटियों का बिल बना था। ऊपर से वो पूरी पाइपलाइन चली आ रही उनकी, ऐसी 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 आके, और सबसे नीचे एक इतना बड़ा छत्ता बना था जिसमें उनके रहने का निवास स्थान हो। इसलिए तो मरती नहीं है वो, पानी गिरता तुरंत पहुंच जाती है अपने निवास स्थान में। वो इतना बड़ा कम से कम छत्ता बना हुआ था। उस छत्ते में बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे तुम लोग इकट्ठा करके रखते हो ना, बरसात आने वाली 4 महीने के लिए सामग्री इकट्ठी, ऐसी उसकी भी सामग्री इकट्ठी रखी हुई थी पूरी 4 महीने के लिए फुर्सत। उनका भी सुरक्षित भवन बना हुआ था। तुम क्या बना पाओगे? जितना अच्छा बामी सर्प बना लेता है, चींटियां बामी बना लेती हैं, और दीमक जितने अच्छे भवन अपने बना लेती है, तुम क्या भवन बना पाओगे? मकड़ी जितना अच्छा जाल बना लेती, तुम क्या भवन बना पाओगे? तुमने इस जीवन में आके भवन बना लिया, क्या बहुत बड़ा काम कर लिया? कुछ नहीं कर पाए। धन संपत्ति, भवन, कार, सोना चांदी ये इकट्ठा कर लिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया तुमने। संयम ग्रहण कर लेते, अपनी इंद्रियों को सीमित कर लेते, अपने भावों की दशा को संभाल लेते, परिणामों को विकृत होने से बचा लेते, तो हम समझते कि तुमने अपने जीवन में कुछ काम किया है।
भैया कितना आनंद आता है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो रात में जो सुना रहे थे ना, मोहन गोलू का नाम उनका। एक रात्रि भोजन का त्याग किया था उनने, तो वो रात में सुना रहे थे ना, वो कहाँ, सोनू क्या सुना रहे थे रात में, रात्रि भोजन का त्याग था। किसी मीटिंग में गए तो उस कंपनी के डायरेक्टर ने स्वयं उसमें मैस में जाकर के स्वयं डायरेक्टर ने जाके बोला कि भैया वो रात्रि में भोजन नहीं करता है और वो बाजार का भोजन आलू प्याज आदि नहीं खाएगा, जैन फूड तैयार करना और दिन में करना उसके लिए तैयार। उसने कुछ भी नहीं करते हुए, ना बैंड फोड़े ना जयकारे लगाए, कुछ भी नहीं करे, जैन धर्म की प्रभावना करके आ गया वो। सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में उसने जैन धर्म की प्रभावना कर दी कि जैन लोग रात में नहीं खाते। धिक्कार हो तुम्हारे परिणामों को, तुम रात में भोजन नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम होटलों का खाना नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम छना पानी नहीं पी पा रहे हो, तुम्हें कैसे जैन कहें? जैन का तो मुख्य लक्षण ही यही है, मुख्य कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ना। रात्रि में भोजन नहीं करता जैन, ये जैनी का लक्षण है। कहीं भी पूछ लो दुनिया में, अब तो ये नहीं बता पाएंगे लोग। अब तो क्या कहने लग गए हैं, शर्म आना चाहिए, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अब तो लोग क्या कहने लग गए हैं, प्रवीण भैया सुनोगे तो दिल खराब हो जाए, हृदय खराब हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लोग कहने लग गए हैं फालतू ढोंग मत बताओ, तुम लोगों ने मीट मटन के दाम महंगे कर दिए हैं, तुम लोगों ने शराब के दाम महंगे कर दिए हैं। हमारा एक मित्र था, वो हमसे क्या बोलता था, एक होटल थी हमारे यहाँ, हकीम करके होटल थी, भोपाल की फेमस होटल में नॉनवेज की। वो बोलता था तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहो, बस हकीम में शाम को जाकर देखो आधी होटल जैनों से भरी रहती। बोले, सुन के गर्दन नीची हो गई। क्या कह सकते हो आप उससे, क्या जवाब दोगे? अपना ही घर अपना ही गेड़ा खराब है, घर का अपना ही घर का अपना ही गेड़ा खराब है, दूसरे को क्या दोष देंगे? वही आंख फोड़ रहा है हमारी, दूसरे से क्या बोलेंगे? जैन होकर के तुम शराब नहीं छोड़ पा रहे हो। जैन लोग शराब पी रहे हैं, जैन लोग सिगरेट पी रहे हैं, जैन लोग गुटखे खा रहे हैं। ये व्यसनों में पड़े हुए जैन व्यसनों में पड़ जाएगा, दूसरे से क्या अपेक्षा करोगे? तुम्हारे पास तत्व है, ज्ञान है, इतना सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, सब कुछ करते हो, इसके बाद भी यदि तुम नहीं बदलोगे तो दूसरे बेचारे जिसके पास तत्व सुनने का कुछ है ही नहीं, जो सुन ही नहीं पा रहा है धर्म क्या होता है क्या नहीं होता, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो सुधरेगा? सुनने वाले बिगड़ते चले जा रहे हैं, उनसे बेचारों से क्या उम्मीद करें? तो पाप के मारे बेचारे ग्रसित व्यक्ति हैं, जिनके पास ना धर्म सुनने को समय है और ना धर्म सुनाने वाले अच्छे वक्ता हैं। कथा कहानी अलग विषय है भैया, कथा कहानी सुनाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, तत्व का उपदेश देने वाले बहुत नहीं मिलते। आप तो भाग्यशाली जीव हो कि आपके नगरों में तत्व के उपदेश देने वाले मुनिराज पधारते हैं। फिर भी हम अपने जीवन को नहीं बदल पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। मन मिला है, इंद्रियां मिली हैं, इसका समीचीन प्रयोग कर लो, सम्यक प्रयोग कर लो, वही साथ जाएगा। बाकी तो ऐसा है कि यहाँ सुई की नोक की बराबर सामग्री भी जोड़ लो, कितनी जोड़ना है तुम्हें, सुई के नोक के बराबर सामग्री भी तुम यहाँ से बटोर के नहीं ले जा पाओगे, सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब जाओगे खाली हाथ ही जाओगे। जोड़ लो, तुम्हें जितना जोड़ना है कर लो, जितना भागना है दौड़ लो, परंतु अंतिम दौड़ जब लगाओगे उस समय तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। बना लो जितने संबंध बनाना है, मेरे बेटा मेरी बिटिया, मेरा ये मेरे प्रेम का, सब बना लो संबंध, जितने जितने संबंध तुम्हें बनाना बना लो। अंतिम दौड़ जिस दिन होगी उस दिन ना कोई संपत्ति साथ जाएगी, ना कोई परिजन साथ जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुम अकेले जाओगे, साथ में एक चीज जाएगी, साथ में एक चीज जाएगी। वो क्या? शुभ और अशुभ कर्म का बंध है, वो साथ में जाएगा। काय वांगमनः कर्म योगा, नहीं, विग्रह गताओ कर्म योगा। विग्रह गति में भी कार्माण का योग साथ रहता है।
यहां से मरकर जाओगे, शरीर छूट जाएगा, लेकिन कारमाण शरीर साथ में जाता है, कर्मों का शरीर साथ जाता है, वो नहीं छोड़ता। और वो तब तक नहीं छूटेगा जब तक पुरुषार्थ पूर्वक तपस्या करके संपूर्ण कर्मों की निर्जना नहीं कर दोगे, तब तक वो कारमाण शरीर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सभी का वह कारमाण शरीर नष्ट हो, बाकी तो सब अपने हाथ में, वह कारमाण शरीर नष्ट हो जाए सभी का। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की